हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अंशिका। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता है तब तक पीजीआई बीएससी नर्सिंग का, तब तक हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं एंड बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उनके अंदर क्या स्कोप हैं, आगे फ्यूचर में कितनी सैलरी आप उस कोर्स से अर्न कर सकते हो और उस कोर्स में जाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ की, बीएससी नर्सिंग के बारे में कंप्लीट वीडियो कि आप बीएससी नर्सिंग के अंदर जाके क्या कर सकते हो, कितनी सैलरी किस जॉब से आप अर्न कर सकते हो, ऐसे कौन से कोर्सेज है जो आप बीएससी नर्सिंग के सिवाय भी कर सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो उस सब पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कल एंड आई होप आपने वो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी 1-2 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि दी चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी है, तो अभी उसकी चिंता मत करो। जैसे रिज़ल्ट आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी किस तरह से क्या करना होता है, कौन से कोर्सेज तुम्हें रखने चाहिए प्रेफरेंस पे अपने मार्क्स के बेस पे। तो चैनल से कनेक्ट रहना, ठीक है। और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि दी कैसे पता चलता है कि अब कौन सा राउंड काउंसलिंग का चल रहा है, और क्या हम एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक ही काउंसलिंग में। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। जितने कोर्सेज जितने कॉलेजेस तुम सिलेक्ट करना चाहते हो, तुम सब कुछ जितना चाहो सिलेक्ट कर सकते हो, बट तुम्हें कॉलेज जो अलॉट होगा वो तुम्हारे मार्क्स के बेस पे ही होगा, और उन्हीं कॉलेजेस में से होगा जो तुमने जिनमें चॉइस फिलिंग की है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर तुमने कोर्सेज फिल किए हैं बहुत सारे और उनमें तुम्हें किसी भी कोर्स में तुम्हारे मार्क्स के बेस पे अगर नहीं मिल रहा है और तुमने नीचे वाले कॉलेज और नहीं फिल किए हैं तो उस टाइम पे नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी जो भी प्रोसेस होगी, कब कौन सा राउंड काउंसलिंग का शुरू होगा, वो तुम्हें सब कुछ अपडेट मिल जाएगी। चैनल से कनेक्टेड रहना, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दो पैरामेडिकल कोर्सेज बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज है उनके बारे में डिटेल वीडियो, और उसके साथ ही इन दोनों जो दो पैरामेडिकल कोर्सेज मैं आज आपको बताऊंगी उन दोनों में से अगर किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो कौन सा बेटर रहेगा, वो भी आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जिन दो कोर्सेज के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, फर्स्ट वन इज़ BMRIT। ठीक है, मीन्स डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, DMRIT, एंड द नेक्स्ट वन इज़ DMLT, मीन्स डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। मीन्स आज हम बात करने वाले हैं रेडियोग्राफी और लैब टेक्नीशियन की। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटी रहती है, और हॉस्पिटल्स में इसके कितने स्कोप होते हैं, कितनी सैलरी होती है, कितनी फीस होती है, सब कुछ। ठीक है, तो देखो जैसे कि आपको पता है ये दोनों ही पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। तो पैरामेडिकल कोर्सेज की जनरली जो फीस होती है वो बीएससी नर्सिंग के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, और आगे जाके सैलरी भी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ जनरली रोहतक के अंदर जो फीस रहती है वो 12,000 के अराउंड रहती है पर ईयर। ठीक है, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज रहते हैं। और अगर आप DMRIT के अंदर जाते हो, मीन्स डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी अगर आप कर रहे हो, तो उसके अंदर ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप डायग्नोसिस करते हो। और वहीं अगर मैं बात करूँ DMLT की, तो ये भी एक रेडियो लैब टेक्नीशियन वाला जो डिपार्टमेंट है, ये भी डायग्नोसिस डिपार्टमेंट है। रेडियोलॉजी के अंदर, रेडियोग्राफी के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं, कोई पेशेंट एडमिट होता है या उसका चेकअप होता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स, मोस्टली पेशेंट्स का क्या होता है, एक्सरे होता है चेकअप के लिए, CT स्कैन होता है, और MRI, मीन्स बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको चेक करते हैं जब हम एक पिक्चर के थ्रू, तो उसे हम रेडियोग्राफी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, रेडियोग्राफी के अंदर हम यही चीज़ करते हैं कि हम एक पिक्चर के थ्रू बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करते हैं कि ठीक है क्या, कहीं कोई स्टोन्स वगैरह तो नहीं। तो ये जो हम चेक करते हैं ये रेडियोग्राफी के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे रेज का यूज़ होता है, और अलग अलग टाइप की जो मशीन्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उन्हें हम यूज़ करना सीखते हैं रेडियोग्राफी के अंदर।
ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ लैब टेक्नीशियन की, तो लैब टेक्नीशियन के अंदर ये होता है कि जैसा आपने देखा होगा, जब भी कोई भी पेशेंट अपना चेकअप के लिए जाता है तो ब्लड टेस्ट होता ही है, ठीक है, यूरिन टेस्ट भी होता है, स्टूल टेस्ट भी होता है। तो ये जितने भी टेस्ट होते हैं वो करता है कि लैब टेक्नीशियन, ठीक है। तो ये चीज़ होती है लैब टेक्नीशियन के अंदर। जो भी लैब टेक्नीशियन होता है वो ब्लड टेस्ट करता है, यूरिन टेस्ट करता है और स्टूल टेस्ट, ये सब टेस्ट जो होते हैं वो DMLT के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेडियोलॉजी, जो रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट होता है वो रेडियोलॉजी के अंडर आता है, ठीक है। और DMLT जो लैब टेक्नीशियन वो पैथोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कुछ मेन बेसिक डिफरेंसेस थे। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ अर्निंग की या फिर वर्क की, जो DMRIT होता है मीन्स रेडियोग्राफी, उसके अंदर जो आपको काम करना होता है वो यही सब करना होता है, एक्सरे करना होता है, CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, MRI मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करनी होती है और वहाँ पे आपको वो टेस्ट करने होते हैं, ठीक है। देखो जो लैब टेक्नीशियन है, अगर आप ये कोर्स डिप्लोमा पूरा कर लेते हो उसके बाद आप अपना खुद का भी शुरू कर सकते हो। ये मीन्स अगर आपके पास डिग्री है तो आप खुद का पर्सनल एक लैब खोल सकते हो जहाँ पे आप लैब टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे लोग अपनी खुद की रिपोर्ट्स टेस्ट जो है बाहर से ही करवा लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे लैब टेक्नीशियन से ही वो टेस्ट करवाए जाते हैं और रिपोर्ट्स भी वहीं से आती हैं, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे आप अपनी खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, बिजनेस वगैरह, जो आप उस लेवल तक लेके जा सकते हो उस चीज़ को। वहीं अगर मैं बात करूँ DMRIT की, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये चीज़ आप खुद की शुरू कर सकते हो, बट इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे एक्सरे के लिए, CT स्कैन के लिए और MRI के लिए, वो काफ़ी बड़े होते हैं और बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो इसे खुद के पर्सनल लेवल पे शुरू करना इज़ लिटिल बिट हार्ड, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत अच्छा आपकी फाइनेंशियल मीन्स आप कर पा रहे हो ये चीज़ अवेलेबल, तो आप बहुत अच्छा खुद के लेवल पे कर सकते हो इस चीज़ के अंदर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी सब इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, MRI CT स्कैन वगैरह के कुछ बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे सब इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत महंगी इसकी इक्विपमेंट्स रहते हैं और इसके अंदर आप इक्विपमेंट्स को होल्ड करना, यूज़ करना, सब कुछ सीखते हो DMRIT के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज़, अगर आप DMRIT का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक डायग्नोस्टिक सेंटर में काम कर सकते हो। उसके बाद आप बड़े हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, क्योंकि इनकी डिमांड होती है, ठीक है। अदर पैरामेडिकल कोर्सेज की कंपैरिजन में DMRIT एंड DMLT के जो स्कोप होते हैं, डिमांड है, वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में इनकी ज़रूरत होती ही होती है। और अगर आप खुद का भी स्टार्ट कर लेते हो तो उसमें भी अर्निंग होती है काफ़ी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हर किसी को करानी होती है। हॉस्पिटल्स में पेशेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है और सबका एडमिट होते ही या एडमिट होने से पहले चेकअप के टाइम पे भी ब्लड टेस्ट होता ही होता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर कुछ पेन है तो CT स्कैन, एक्सरे, ये सब भी होते ही हैं, ठीक है। और अभी मैं ये बताई थी कि आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब कहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आपने रेडियोग्राफी की है तो उसके बाद आप डायग्नोस्टिक सेंटर में काम कर सकते हो एंड बड़े हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे ये सब इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ DMLT की, तो उसके अंदर आप लैब खुद का खोल सकते हो, गवर्नमेंट में भी काम कर सकते हो या प्राइवेट खुद का भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ब्लड बैंक में काम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी क्या करना होता है, ब्लड की रिपोर्ट्स बनती है, ठीक है। और ब्लड रिसर्च सेंटर के अंदर आप काम कर सकते हो, कोई पैथोलॉजिस्ट के अंडर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन की और साथ में रेडियो टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ
तो दोनों की कंपैरिजन में जो लैब टेक्नीशियन वाला कोर्स है मीन्स DMLT, उसका काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है DMRIT की कंपैरिजन में, और फ्यूचर में थोड़े से स्कोप इसके ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, रेडियोग्राफी से, क्योंकि इसमें आप पर्सनल लेवल पे भी बहुत चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मीन्स आप कहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, लोकेशन कहाँ है, मीन्स आप किसी गांव में काम कर रहे हो, बड़े शहर में काम कर रहे हो, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वेरी करती हैं, ठीक है। तो लोकेशन के बेस पे सैलरी हो सकती है आपकी, अगर आप सेल्फ वर्क कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। एक्सपीरियंस पे भी मैटर करता है, और इस चीज़ पे भी मैटर करता है कि आप किस हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें आपकी अर्निंग या सैलरी डिसाइड करते हैं, ठीक है। और अगर मैं एक आम तौर पे जनरली बात करूँ तो DMRIT मीन्स रेडियोग्राफी का जो डिप्लोमा करते हैं इस कोर्स के अंदर, और तो उनकी जो सैलरी होती है वो एंट्री लेवल पे 2 से 3 लाख पर ईयर होती है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ एक लैब टेक्नीशियन की, तो उसकी जो एंट्री लेवल पे जो सैलरी होती है वो अप्रोक्स 2.5 लाख से 3.5 लाख होती है पर ईयर की। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसके साथ ही आपकी सैलरी भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कोर्सेज जो हमने आज डिस्कस किए, रेडियोग्राफी एंड लैब टेक्नीशियन। एंड आई होप इस चीज़ को जानने के बाद आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी कि किस तरह से आप इन कोर्सेज में आगे फ्यूचर में क्या चीज़ स्कोप देख पा रहे हो। और बाकी एक चीज़ है कि आप किसी भी फील्ड के अंदर इस चीज़ से मत जाओ कि इसमें अर्निंग ज़्यादा है या ये चीज़ कम करनी पड़ रही है। आपका सेल्फ इंटरेस्ट भी मैटर करता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि एक हाई जो डिमांड पर कोर्स होता है उन्हें छोड़ के वो कोई अदर कोर्स सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका पर्सनली उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर किसी फील्ड में डिमांड कम भी है लेकिन आपके अंदर वो स्किल्स हैं, तो उस कम डिमांड में भी आपका नंबर ज़रूर होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ का भी खास ध्यान रखिएगा कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और उस लेवल पे आपको उसमें स्किल्स भी डेवलप करनी है, ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर स्कोप, सैलरी के अलावा एक पर्सनल इंटरेस्ट को भी साथ में इंक्लूड ज़रूर करना। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसी में कोशिश करना जाने की, और उसी के बारे में अपनी स्किल्स डेवलप करना, ठीक है। क्योंकि अगर आपके अंदर स्किल्स हैं आज के टाइम पे, तो आप किसी भी जॉब को बहुत अच्छे से कर सकते हो, और आपके लिए उस फील्ड में बहुत डिमांड रहेगी आगे, ठीक है। आपके लिए फिर उस फील्ड में स्कोप है अगर आपके अंदर उस लेवल पे स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, ठीक है। आई होप जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आप समझ गए होंगे। और इसके अलावा जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज बचे हैं मैं आपको सबके बारे में बताऊंगी कि उसमें क्या करना होता है, कितनी सैलरी होती है, और भी अगर आपको कुछ जानना हो तो वो मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने की, चाहे वो वीडियो बनाने के थ्रू हो या आंसर करने की भी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अभी रिज़ल्ट भी आ जाएगा आपका 1-2 दिन में। जब तक आप कोर्सेज़ को एक्सप्लोर करते रहो जितना हो सके, चीज़ों के बारे में जानते रहो, ठीक है। तो और बहुत सारे बच्चे हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं बता रही हूँ जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ होते हैं उनमें हॉस्टल नहीं मिलते। सिर्फ हॉस्टल आपको नर्सिंग कोर्स के अंदर मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलते हैं हॉस्टल, और हॉस्टल अच्छे हैं, ठीक है। और चॉइस आपकी होती है, अगर आप चाहते हो कि मुझे पीजी में रहना है तो आप पीजी में भी रह सकते हो, ठीक है। और कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपको हॉस्टल में ही रहना है, वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। और अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको पीजी ही लेना पड़ेगा, यहाँ हॉस्टल अवेलेबल नहीं होते पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए,
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो कुछ भी आपको जानना हो नेक्स्ट वीडियो में मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और काउंसलिंग से जुड़े रहने के लिए भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे थे कि टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है दी, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्योंकि जब रिज़ल्ट आएगा तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगी पूरी PDF जो रिज़ल्ट की आएगी तो वहाँ पे आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पैरामेडिकल कोर्सेज, उसके फ्यूचर में स्कोप, सैलरी, करियर, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में जाएगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।